फेलियर हम सभी के जीवन में कभी ना कभी आता ही आता है, चाहे वो हमारे करियर को लेकर हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो हमारे हेल्थ को लेकर हो, या इन जनरल किसी भी तरीके से। और उस फेलियर से हम कैसे निकलेंगे बाहर, ये हम पे बहुत डिपेंड करता है। और इसी वीडियो में आज हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम अ फेलियर। और ये वीडियो कोई ओवरनाइट सक्सेस वीडियो नहीं है कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो कल फेलियर से बाहर आ जाएंगे। बट आई विल एश्योर यू, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप फेलियर से निकल तो आए ही हैं, उसके साथ साथ आप कैसे ही विजडमफुल, पीसफुल और एक हैप्पी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए है। हाय, आई एम शुभ। फेलियर हमारे जीवन में सबसे बड़ा और बड़े बड़े अक्षरों में रेड कलर से हमारे दिमाग में हमेशा दिखाया जाता है कि फेलियर 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 है क्या एग्जैक्टली। फेलियर कोई हमारे ब्रेन को जब फेलियर शब्द सुनता है तो वो उसको ये नहीं महसूस होता कि कोई मिस्टेक है, ये वो उसे एक थ्रेट की तरह समझता है। एक थ्रेट, उसको लगता है कि थ्रेट है। और वो थ्रेट है क्या? वो थ्रेट ये है कि वो ये दिखाता है कि हम फेल हो जाएंगे तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहीं कम हो जाएगी, हम कहीं स्टक हो जाएंगे, हमारी जो ड्रीम लाइफ है हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें थ्रेट के रूप में दिखाई देने लगती हैं फेलियर को होते ही, चाहे वो हमारे करियर में हो, चाहे वो हो सकता है हमारी हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप को लेकर हो। क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। फेलियर को जब दूसरे लोग इनवैलिड कर देते हैं तो हमको लगता है फेलियर नहीं है, पर अगर वही लोग उस फेलियर को वैलिडेट कर देते हैं तो वो फेलियर बन जाता है। तो वैलिडेशन इसमें कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब फेलियर से ओवरकम करना चाहें तो आपको लगता है कि अब बस हम फेलियर से ओवरकम करने के लिए बस हमें मेहनत करनी है, एक ही डायरेक्शन में ब्लाइंड हॉर्स की तरह ऐसे लगा के एकदम बिल्कुल दौड़ते जाना। नहीं, ये कोई तरीका सही तरीका नहीं है। इससे आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करेंगे, स्ट्रेस्ड होंगे और बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर एक ही चीज़ को बार बार इतने फोकस्ड होकर करना चाहेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको ये डर आपके अंदर आता रहेगा हमेशा कि यार कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मैं नहीं कर पाया तो, कहीं मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पाए क्या, कहीं मेरा करियर खराब हो गया, या मैं जिम तो जा रहा हूँ, कहीं मेरा पैर टूट गया तो मेरी हेल्थ कैसे बनेगी। तो ओवरकम आप ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर सेंस ऑफ डाउट आता रहेगा। और सेंस ऑफ डाउट का मतलब ये है कि आपको फिर से आपका ब्रेन जो है वो आपको थ्रेड पहुंचा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब इस तरह की सिचुएशन में आप स्टक हो जाएं तो इन सिचुएशन से निकलने के लिए हमारे योगिक कल्चर में एक चीज बताई जाती है, कर्म योगा। कर्म योगा का मतलब ये नहीं, कर्मा और योगा दो शब्द अलग अलग जोड़ के बनाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क वेरी ग्रेटफुल। अच्छे कामों से ही हम अपने आप, कर्म जो है हमारे, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कभी आपने ऐसा महसूस किया कि कभी आप एक रैंडम रोड पे जा रहे थे, कोई बच्चा दिख गया आपको, उसने आपको कुछ स्माइल पास कर दी और आपने भी उसको स्माइल पास कर दी, उसने आपको हाय बोल दिया। व्हेन यू फील ग्रेटफुल, आपका मन किया कि यार उसको चॉकलेट खिला दी जाए, तो आपने उसको चॉकलेट दे दी, उसने कहा थैंक यू भैया, तो आपको बड़ा अच्छा तो फील होता है ना। दैट इज कॉल्ड गिविंग। जब आप किसी अपनी चीज़ों को लोगों तक गिविंग करना, लोगों तक एक्सप्रेस करना, चीज़ें जब अपने आप से करने लगते हैं, आप जब इन सब चीज़ों पे, जब आप रूट कॉज अपनी समझ के इन सब चीज़ों पे काम करने लगते हैं तो आपको खुद ही महसूस होगा कुछ दिन बाद कि आप जो है एक बीइंग अ बेटर ह्यूमन, जो आपका स्टक फेज था उस स्टक फेज से आप बाहर निकल के आ रहे हैं। बीइंग अ कर्मिक योगा हो सकता है कि आप बहुत छोटा सा काम कर दें, घर में आप छोटा सा डिनर बना दें, छोटे छोटे काम से शुरुआत करिए। और स्पेसिफिक, जैसे आपका रूम है तो आप रूम में अपना बेड सही कर लीजिए सुबह उठते ही। ये छोटे छोटे स्मॉल टास्क अगर आप पूरे करते जाएंगे तो आपको बीइंग अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि मैंने वो टास्क पूरा किया। ये हमारे कर्म के थ्रू जब हम धीरे धीरे चीजें पेशेंस के साथ करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम जब फेल हुए तो हम चाहते हैं तुरंत क्विक फिक्स कर दूं कोई चीज में, तुरंत का तुरंत मैं उस पर एकदम काम करके आज करूं कल सक्सेस हो जाऊं। ये नॉट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं कर पाया। कोई भी व्यक्ति तभी इन सब चीजों से ओवरकम कर पाता है जब वो पीसफुल तरीके से, पोटेंशियली पॉजिटिव नेचर के साथ इन चीजों पे काम करता है। तो गिविंग करना बहुत जरूरी। और दूसरा वजह यौगिक, बीइंग अ प्लेफुल मेडिटेशन। आप डेली जो है मेडिटेट करिए 10 मिनट। उस मेडिटेशन जो टेक्निक जो है आपको पेशेंस आपके अंदर लेके आएगी, आपको धैर्य रखना सिखाएगी। जब आप ये दो चीज़ों पे मास्टरी हासिल कर लेंगे, आर्ट ऑफ गिविंग और पेशेंस, तो आप देखेंगे कि आप जिस भी फेज में स्टक हुए होंगे लाइफ में,
उस स्टक फेज से आपको अपने आप जो है धीरे धीरे आपको जो पहले आपको बादल दिख रहे थे, डस्ट दिख रही थी, फॉग दिख रहा था अपने रोड मैप पे, वो रोड मैप से सब कुछ जा चुका होगा। और यही चीज़ें करते करते आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स में सुधार करते जाइए। वो हैबिट्स जो आपको लग रहा था कि ये हैबिट पता नहीं यार ये काम करे, क्योंकि सेंस ऑफ डाउट जो है वो हमें खत्म करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से फेलियर्स ओवरकम करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, विजडमफुल और पीसफुल लाइफ जीना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एट द एंड आप बहुत पीसफुल तरीके से, विजडमफुल तरीके से और हैप्पी होकर अपनी लाइफ में आगे तक जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर से बड़ा और फेलियर से निकलने के बाद हो सकता है आप बहुत सक्सेस हो जाएं, बट आपके पास ना विजडमफुल लाइफ हो, ना आप हैप्पी हो, ना आप बहुत ज़्यादा पीस महसूस करें। तो इस तरीके की सक्सेस भी जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दिन तक काम नहीं करती है, क्योंकि वो हमें फिर एग्जैक्टली हमको फिर यही फीलिंग आएगी जो अभी आ रही है कि हम फेल्ड हो गए। फेलियर हमें दोबारा दिखाई देगा, तब वो फेलियर इन टर्म्स ऑफ जनरल दूसरे टर्म्स में होगा। वो टर्म्स ये होंगे कि हमको लगेगा कि हम पीसफुल नहीं है, हम खुश नहीं है। तो आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलनी पड़ेंगी। पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, गिव इन करना। दूसरी चीज़ कर्म योगा जो है मैंने बताया आपको, कार्मिक मतलब अपने काम में आप एकदम जिस काम को करें विलफुल खुश होके करें। और गिव इन करना, चाहे वो छोटा सा गिव इन हो, किसी के लिए भी हो सकता है आप छत पे, अगर आपके छत पे पक्षी आते हैं तो आप दाना दे दीजिए। अब उनको दाना खाते हुए देखेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव सा, बहुत अच्छा सा फील होगा, है ना, क्योंकि तभी हमारा दिमाग डोपामिन तुरंत रिलीज करेगा ना। डोपामिन जो रिलीज करेगा उसको लगेगा पॉजिटिव फीलिंग आएगी हमारे अंदर। जिम जाइए, छोटे छोटे हैबिट्स को इवॉल्व करिए अपनी लाइफ में, और छोटे छोटे हैबिट्स जो है वो आपको एक दिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट देंगे। और उस रिजल्ट के बाद आपको फील होगा कि आप जो है उस जिस स्टक फेज में फंसे हुए थे, उस स्टक फेज से निकलकर आप एक सक्सेसफुल, ये किसी के वैलिडेशन का सक्सेसफुल नहीं होगा, ये आपके वैलिडेशन का सक्सेसफुल होगा कि आप बहुत पीसफुल तरीके से लाइफ जी रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और यही वैलिडेशन जो है बीशुभ ऑफिशियली आपको सिखाता है। और हाँ, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरीके की मेंटरशिप वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।